क्या भारत में जो हार है उस और भारत में मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो बाहर का डंका पिटवा करके आप यहाँ कुछ आने वाले चुनावों में उसका लाभ लेने की कोशिश में हैं? क्या ये फ़ायदा मिल सकता है? जो सवाल राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है वो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी तो किया जा सकता है कि ब्रांड मोदी की इमेज जो गिर रही है, जो ब्रांड मोदी जो हैं वो डाउनवर्ड हैं, उनको बाहर से सपोर्ट एनआरआईज मोदी मोदी के नारे के बीच क्या हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है? इसको इस हिसाब से आंका जाए क्या? इससे फायदा होगा क्या बीजेपी को? होता भी नहीं है। जो आपके घरेलू स्तर पे जो मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि बना करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यह है कि जिसकी बात कही कि आप विदेशों में जब जाते हैं, विदेशों में आपकी छवि तभी बनती है जब आप लोगों को एंगेज करते हैं, उनसे बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की छवि इसलिए नहीं बन गई थी कि बहुत बढ़िया भाषण करते थे, वह लोगों से इंटरेक्ट करते थे और लोग उनसे इंटरेक्ट करने के लिए सड़कों तक पे खड़े हो जाते थे, लंबी लंबी भीड़ लगती थी। मनमोहन सिंह जी की छवि इसलिए नहीं बन गई कि वो बहुत बढ़िया, बहुत अर्थशास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे और नए नए सिद्धांत देते थे। मनमोहन सिंह जी को विदेशी धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने देखा है और लोगों के पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देखा है। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं जाते हैं, वार्ता के बाद बाहर निकलते हैं, इनिशियल स्टेटमेंट होता है, उसके बाद प्रेस को हटा दिया जाता है। और प्रेस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप कितने तैयार हैं, यह 2014 से तभी से पता चल गया जब आपने अपने साथ अपने देश की मीडिया को ले जाना बंद कर दिया। तो मीडिया के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ने के लिए कितने आप संवेदन गंभीर हैं, लोगों के विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को मीडिया के माध्यम से जवाब देने के लिए कितना आप तत्पर हैं। ये कोई अबोझ पहेली नहीं रह गई है। जो सत्तारूढ़ दल है वो इसकी बातें नहीं करता, और जो बात करता है वो केवल बिल्कुल सही है कि जो टंडन जी ने कहा कि वह केवल अपने जो उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अपने समर्थक है उनके कंजंक्शन के लिए बात करते हैं। उनको ये पता है कि जो बात कर रहे हैं वो उनके उन समर्थकों को, उन विरोधियों को, उन शुभचिंतकों के ऊपर लागू नहीं होता जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के लिए, जिसको इस सरकार ने हर तरीके से संसद से बाहर कर दिया, उनका मकान छीन लिया, उनको खारिज करने की तमाम कोशिशें की, पप्पू बनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अभी भी उनका जो आईटी सेल लगा हुआ है कि साहब वो जो भाषण कर रहे थे तो खालिस्तान के नारे लगाए गए तो मुस्कुरा रहे थे। ये जो तमाम तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं कि वो उस व्यक्ति को अविश्वसनीय बनाया जाए, या यह कहा जाए कि जो राहुल गांधी ने यूएस में किया है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह बात खारिज नहीं हो पा रही है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का संसद का सदस्य तक नहीं है, उस मूल विपक्षी दल का पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है, कोई उसके पास पद नहीं है, बावजूद उसको सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और वह जो यूएस के आयोजन होते हैं ये फ्री फंड वाले आयोजन नहीं होते हैं। कई बार लोगों को टिकट लेके जाना पड़ता है, वहां टिकट खरीद करके आप उस हाल में प्रवेश कर पाते हैं। वो तंबू के नाथ नहीं लगा हुआ है, किसी रास्ते से आप घुस जाइए। तो आप इतना उत्साहित और देश के विभिन्न कोनों से इकट्ठा हुआ समाज अगर वहां मौजूद होकर के और सवाल जवाब कर रहा है, और उसके बाद एक ऐसा समूह भी इकट्ठा हो रहा है यूएस में जो केवल अपने चिंतन के लिए अपने थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, जो वहां की नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार से सवाल जवाब करता है। अगर वह समूह भी राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार है और तत्पर है तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल इस तरह के आयोजन नहीं करता। वह कोई भी आयोजन नहीं करता जहां सामने वाले के प्रश्न का आपको जवाब देना पड़े, एक तरफा संवाद करता है। मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनते रहिए। और यह काम यह कहां सफल है? जो प्रवचनकर्ता के भक्त हों। हम प्रवचन करते जा रहे हैं, हमारे सामने बैठ करके हाथ जोड़ के सुनते रहिए, आप कथा सुनते रहिए, बात खत्म हो गई। तो उस वक्त वो ऐसे समाज के लिए तो इस तरह का प्रवचन लागू होता है और वो प्रभावित भी आपसे हो सकता है।
लेकिन वह समाज जो जागरूक है और आपसे इंगेज होकर के ही आपसे सहमत होने के लिए तैयार होगा, वहां पर इस तरह के बात आप एक तरफा संवाद करके अपनी बात नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल राहुल गांधी की तरफ से नहीं उठाए गए, उनसे सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब में उन्होंने अपनी बातें कही है। और जो बात सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, निश्चित रूप से उन सवालों पर स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी सरकार की है। संयोग से सरकार के जो प्रमुख कार्यकारी हैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं, जो कि अब तक उन्होंने कहीं नहीं किया है, वो कहीं आज तक उन्होंने, अब जो सवाल कुछ किया वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अब आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सैकड़ों यात्राएं उन्होंने की, किसी देश में नहीं की, मैंने उस देश में भी नहीं की जिस देश के हवाई अड्डे पे उनका पैर छुआ गया। तो यूएस में कहां से कर लेंगे वो, और क्यों कर लेंगे? तो सवाल जो राहुल गांधी ने पैदा किए हैं, निश्चित रूप से उस नरेशन को खारिज करता है वो, जिसमें कहा जाता है कि डंका बज रहा है, जिसमें कहा जाता है कि विश्व में हमारी ताकत बढ़ गई है, लेकिन तथ्यों पर नहीं कहा जाता। अगर आपके इस बात में तथ्य होता तो आप ये बताते कि किन किन देशों ने भारत के नागरिकों को, भारत के पासपोर्ट धारकों को वीजा अराइवल कर दिया। किन किन देशों ने आपसे कहा कि हमारे देश में आपको आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। किन किन देशों ने अपने यहां वीजा देने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया। किन किन देशों के सामने भारतीय जो पासपोर्ट है उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। आप अपना पासपोर्ट दिखाइए और आपके बगल में जो यूएस का नागरिक है वो पासपोर्ट दिखाए, और स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर अपनी ताकत समझ लीजिए कि आप कहां पे खड़े हैं। तो आप दुनिया में आपको ये बताना पड़ता है ना कि आपने अपनी यात्राओं के माध्यम से अपने देश की को तकनीकी रूप से कितना संपन्न कर दिया, वाणिज्य व्यवसाय में आपने कितना संपन्न कर दिया, शिक्षा जगत में कितने आदान प्रदान के आपने समझौते कर लिए, तकनीकी आदान प्रदान के कितने आपने समझौते कर लिए, उसकी तो बात करते नहीं है। सवाल ये है ना, आप इन मूल्यों पर अगर आप बात करेंगे तब कहा जाएगा कि आपका डंका बज रहा है। आपके अब जो दो देशों के बीच में व्यापारिक घाटा है, उस घाटे को कम करने के लिए आपने कितनी कोशिशें कर ली, और जो संबंधित देश है उसमें कितना आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। यह आपके उपलब्धियां हैं, और इस आधार पर आप बता सकते हैं कि आपका डंका बज रहा है। बिल्कुल। इन मुद्दों को उठा करके राहुल गांधी ने बड़े सवाल पैदा किए। जी 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 बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि अमेरिका से पहले फ्रांस जा रहे हैं। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे, उसके बाद फिर लौट के आएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। यानी एक लंबी यात्रा अब होने वाली है, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या एक ब्रांड इमेज जो प्रधानमंत्री का गिर रहा है और राहुल का बढ़ रहा है, और ये दिख रहा है कि राहुल गांधी देश में पैदल चल के अपने इमेज को बढ़ा रहे हैं, लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, और विदेश जाते हैं वहाँ भी जो कुछ बोलते हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ